दोस्तों आज मैं आपको ऐसा टॉयस दिखाने वाला हूँ जो बहुत बेस्ट टॉयस है और जो बहुत बिकता है। और ऐसा टॉयस है दोस्तों जो बच्चों के काम भी आएगा, बच्चा खेलेगा भी और उससे काम भी करेगा अपना स्कूल का। ऐसा टॉयस मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और उस पर हम क्या कमा सकते हैं, कितने का हमें पड़ेगा, किस तरीके से हम बना सकते हैं और किस तरीके से हम बेचेंगे। ये भी सवाल किया जाता है कि सर हम माल को किस तरीके से बेचें। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, वीडियो को पूरी देखेगा। जो मैं टॉयस दिखाने वाला हूँ अभी हापुड़ गया माल अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अच्छा बिकने वाला है, माल जा रहा है क्योंकि मैंने अभी मंगाया है तो आते ही माल हापुड़ गया। दोस्तों मुझे बहुत प्यारा टॉयस लगा है, बच्चों खेलने का आइटम है तो टॉयस हुआ, बच्चे काम करेंगे तो काम की चीज़ हो गई। दूसरी बात यह है कि काम को हमेशा हमें काम के तरीके से करना है। दोस्तों ये जो आज परेशानी बनी हुई है ना आज के टाइम में, जो आप मुझे बताते हैं, बहुत बड़ा तबका जो मैसेज डालता है व्हाट्सएप पे, जो मेरे से बात करता है, तो ये जो परेशानी बनी हुई है दोस्तों, ये क्यों बनी हुई है? आज के टाइम में ज़्यादातर हम क्या चाहते हैं कि सारे काम आराम से हो जाएं। मेरे दोस्तों अजीज़ों, काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम को काम के तरीके पे करना पड़ता है। दूसरे के ऊपर बैठे रहेंगे तो नुकसान सामने ही आएगा। काम को खुद करना पड़ेगा, खुद करने के लिए उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। जब कहीं जाके मेरे अजीज़ों दोस्तों काम होता है कि काम स्टार्ट करिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है, ज़िंदगी से निकलता जा रहा है। ये वक्त रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, इंतज़ार नहीं करेगा हमारी। ये बात है समझने की, ये बात है कहने का मकसद कि हम कैसे कामयाब हो जाए। ये फ़िक्रें हैं, अपना हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपनी फ़िक्र हम नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को हम कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे की फ़िक्र कैसे करेंगे? अपनी मदद हम नहीं कर पाते, दूसरे की मदद कैसे करेंगे? हालांकि पूरी इंसानियत के बारे में सोचना है, ईमान वाला तो ये है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों समझे बात को। दूसरी बात ये भी हम समझ लें, आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे के चक्कर में आके रुक जाते हैं, थम जाते हैं। मतलब किसी ने कुछ कह दिया, बस अब ये काम नहीं करना हमने। अरे कहने वाले कहते रहेंगे मेरे दोस्तों, उनकी ज़बान नहीं रुकेगी। हर किसी को आप पसंद नहीं आएंगे, किसी को पसंद आएंगे, किसी को बुरे लगेंगे, किसी की समझ में आपकी बात आएगी, किसी की समझ में नहीं आएगी। कोई आपको गाली भी देगा, कोई बुरा भी कहेगा। तो जो गाली देगा, जो बुरा कहेगा, उसकी वजह से काम रोक दें। मिसाल के तौर पे मुझे ही कोई बुरा कह रहा है, मुझे ही कोई ये कह दे भाई कि भाई ये वीडियो में तो ये कहता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, इसकी बातें ऐसी है, तो क्या मैं उनकी वजह से वीडियो बनानी बंद कर दूं? क्या उनकी वजह से काम बंद कर दूं? तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो, एक आध बंदा, उसकी सोच गलत है, उसकी जहनियत गंदी है, तो कि उसकी वजह से हम अपना काम बंद कर दें। मेरे अजीज़ दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ मिसाल दे करके कि ऐसा बहुत मेरे देखने में आता है कि उसने ये कह दिया बस अब ये काम मुझे करना ही नहीं, उसने ये कह दिया बस अब मैं बात ही नहीं करूँगा, उसने ये कह दिया बस अब मैं जाऊँगा ही नहीं। इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले का काम है बस करता रहे, चलता रहे, बढ़ता रहे, एक दिन जीत जाएगा, एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात बतानी ज़रूरी इसलिए होती है, हालात इस तरीके के हैं, दावत देनी ज़रूरी है। दोस्तों आप भी एक दूसरे को समझाया करें। ऐसा होता है जब जंग लग जाता है ना किसी चीज़ पे, तो उसको भट्टी में डालना पड़ता है, वो तपता है, फिर निखर के आता है। जब कपड़े मैले हो जाते हैं ना, तो उस पर साबुन रगड़ना पड़ता है, उसे वॉशिंग मशीन में डालना पड़ता है, उसे धोना पड़ता है, जब वो साफ़ होता है। ऐसे ही ये दिल का मामला है। दिल में ऐसी ऐसी बातें घर कर जाती है कि आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है, कुछ का कुछ करने लगता है। जब बात बताई जाती है, जब समझाई जाती है, तो बात समझ में आ जाती है, बात समझ में आ जाती है। और सही बात जब समझ में आ जाती है तो इंसान कामयाबी की तरफ चलने लगता है, चला जाता है। और कामयाब हर इंसान होना चाहता है, इसलिए बात को सुना भी करें और अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाया भी करें। दोस्तों ठीक है, मैं क्या दिखाने वाला हूँ, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये है फुट्टा। इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, डिज़ाइन इसमें बहुत सारे हैं, प्रिंट मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रिंट है। दोस्तों इसका क्या है मामला, इसका क्या हिसाब है, ये देखिए, ये है फुट्टा। बच्चा इसमें इससे स्कूल का काम करेगा, बहुत सारा काम करेगा स्कूल का, लाइनें भी खींचेगा और भी बहुत सारे इससे काम कर लेगा। अब जब उसका मन करेगा तो इससे खेलेगा। खेल क्या है इसका, ये देखिए ऐसे, ये इसका खेल है दोस्तों। ये देखिए, एक मैजिक है, एक बेहतरीन चीज़ है। और ये तो बहुत जो है पहले से चल रहा था। अब असल में दोस्तों क्या हो रहा है, जो पुरानी चीज़ें हैं अब जो वो दोबारा आ रही हैं, वो एक अच्छे लुक में आ जाती हैं, तो वो खूबसूरत भी लगता है
और न्यू एक तरीके से न्यू हो जाता है, क्योंकि बहुत पहले चला था, बंद हो गया, सब भूल गए, अब फिर आया तो एक न्यू लुक में आया। तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े अच्छे प्रिंट में बनाया है बनाने वाले ने, और खेल मैंने आपको दिखाया। बच्चे ने काम किया, अब बच्चे का मन करा, बच्चे ने मारा और खेलने लगा। ये खेलने का है दोस्तों। कितने का पड़ना है दोस्तों? बहुत सस्ता, 1 रुपया 20 पैसे का मात्र, 1 रुपया 20 पैसे का। जो माल हापुड़ गया है वो ये देखिए 5 का भी हम बेच सकते हैं, और अगर हम 1 रुपये 20 पैसे का पड़ रहा है, अगर हम 2 रुपये का बेचते हैं दोस्तों, 2 रुपये का, तो हमें 2 रुपये में ही बहुत अच्छा पड़ता है। 2 रुपये में हम कैसे पैकिंग करेंगे ये मैं बता देता हूँ। ये हमने 10 पीस ले लेने हैं इस तरीके से। अब 10 पीस में हमें रबड़ डाल देनी है, ये हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से 10-10 पीस की हम 6 बना लें, यानी कि 60 पीस हो गए। अब हम 2 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो 120 रुपये का पैक हमारा बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ आपको हमें कितने का पड़ेगा। 1 रुपया 20 पैसे गुणा में 60 पीस, हमें 72 रुपये का पड़ा दोस्तों। एक हम इसमें पन्नी लगाएंगे जो 1 रुपये की मान लीजिए, जिसमें हम ये 60 पीस पैक कर देंगे, तो 1 रुपये की पन्नी 73 रुपये का पड़ गया। 2 रुपये और बढ़ा लीजिए, 75 रुपये का पड़ गया दोस्तों। 120 का माल 90 रुपये का बेच दीजिए, बस 90 रुपये में हंस के बिकेगा। और अगर हम इसे बेचना चाहते हैं 5 रुपये का दोस्तों, तो 5 रुपये का अगर हम बेचते हैं, लोग बाग तो ऐसे ही बेचते हैं, तो हम इसमें खाने का आइटम लगाएंगे। एक हम फ्रूट पॉप लगा दें इसके साथ, एक फ्रूट्स पॉप लगा दें अच्छी क्वालिटी, कहीं से भी ले लें, हमारे पास मिलता है केजी के हिसाब से, यहाँ से मंगा लें साथ में। या आना चाहते हैं तो आके ले जाए दोस्तों। दूसरी बात, हाँ ये जहन में आ गई मेरे, जो मैं नहीं बता पाता, हमारा एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, नंबर व्हाट्सएप पे चल रहा होता है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल के कहते हैं सर अपना नंबर दे दीजिए, सर अपना एड्रेस दे दीजिए। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बताता मैं हर बात इसीलिए हूँ मेरा अजीज़ दोस्तों, ताकि आसानियाँ पैदा हो, परेशानी ना हो। अब बंदा मेरे को मैसेज डाल रहा है कमेंट बॉक्स में, वो परेशान हो रहा है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि वो परेशान ना हो। फिर भी समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करें। व्हाट्सएप पे सबको जवाब दिए जाते हैं, विजिटिंग कार्ड भेजे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा तबका यहाँ से आकर के माल लेकर के जाता है, बहुत बड़ा तबका ऑनलाइन मंगाता है। जैसे आपको सुकून लगे, जैसे आपका दिल ठुके, हमसे अगर माल लेना चाहते हैं वैसे ले लीजिए। बाकी काम करिए, कहीं से भी ले लीजिए, ये नहीं करना कुछ और करिए दोस्तों। काम जल्द से जल्द, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो परेशान है, जो टेंशन में, जो हर दिन सोचते हैं, वो जल्द से जल्द काम को शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें मेरे दोस्तों। वक्त जा रहा है, ये दोबारा आने वाला नहीं है। जो वक्त ज़िंदगी से जा रहा है वो दोबारा आने वाला नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं बुरा हूँ, ये छोड़ दे दोस्तों। मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, इस बात को पकड़ ले। आपके नफ़े की बात है तो अमल कर ले, नफ़े की नहीं है तो उसे छोड़ दे मेरे दोस्तों। दूसरे को बुरा भला कहना छोड़ दो कि ऐसे कहता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा कहता है। इन बातों को छोड़ दो, इनसे नुकसान के अलावा कुछ हाथ में नहीं आना। एक शराब पीने वाला मेरे से ये बात कहता है कि सर आप शराब ना पिए, शराब बुरी चीज़ है। मुझे ये बात उसकी अच्छी लगेगी, मैं उसकी इस बात पे अमल करूँगा, ना कि मैं ये देखूँगा खुद शराब पीता है, ना मैं उसे ये कहूँगा कि भाई खुद तो तू शराब पीता है, मुझे नसीहत कर रहा है। नहीं, उसने मुझे बात अच्छी समझाई है, वो बेचारा चाहे खुद पी रहा है। हाँ, मैं उसकी फ़िक्र ज़रूर ले सकता हूँ, टेंशन ज़रूर ले सकता हूँ कि ये भी बेचारा कैसे शराब छोड़ दे। ये जहनियत अपनी बनाए दोस्तों। हम तो ये करते हैं, ये देखने में आता है कि अगर कोई अच्छे काम कर रहा है तो उसकी बुराइयां तलाश करते हैं, मिलती नहीं, अंदर तक घुसते हैं कि कैसे इसकी बुराई मिल जाए, कैसे कोई कमी मिल जाए। हमारा काम, हमारी आदत तो आज के टाइम में ये बन गई है, और यही वजह है जो हम आज पीछे होते जा रहे हैं। यही वजह है जो हम एजुकेशन से दूर हैं, यही वजह है जो हम अच्छे अखलाक से दूर हैं, यही वजह है जो हम कामयाबी से दूर हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, बात को समझा करें, बात को दिल से सुना करें, और सही से ठंडे दिमाग से मेरे दोस्तों समझा करें। यही कहना चाहूँगा दोस्तों। और दूसरी बात यह है, अगर हम ये तलाश कर रहे हैं, ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं कि जिसमें कोई कमी ना हो, तो मेरे अजीज़ दोस्तों आज से ऐसा बंदा ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा बंदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये इंसान है, कोई इंसान ऐसा है ही कोई नहीं जिसमें कमी ना हो, जो गलतियां ना करता हो। तो ऐसे इंसान को ढूंढना बंद कर दो, नहीं मिलने वाला। और अगर ऐसा इंसान चाहते हो तो मिल जाएगा। कैसे? कि गलतियों को देखना बंद कर दो, अच्छाइयों को देखना शुरू कर दो, अच्छाइयों पे ध्यान देना शुरू कर दो, बस आपको अच्छा बंदा मिल गया। ये है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, काम करें, आगे बढ़े, यही बात है, यही कहना है, यही फ़िक्र है। हम सब कैसे कामयाब हो जाएं दुनिया में भी। इस टाइम दुनिया है तो दुनिया की फ़िक्रें हैं, लेकिन मेरे दोस्तों असल मामला आखिरत का है। अपनी आखिरत को सुधारें, अपनी आखिरत की तैयारी करें मेरे दोस्तों। उसका सही तरीका यही है कि हम एक
उस खालिक की, उस मालिक की माने जिसने हमें बनाया है, और उससे ही मांगे और सही तरीके पे चलें और एक दूसरे का ख्याल करें, अच्छाई को फैलाएं, बुराई से रुक जाएं, दूसरों को भी मना करें। वो यही तरीका है बस जो हमारी आखिरत को बना देगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।